नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव बहुत खर्चीला होगा क्या? बहुत खर्च करना पड़ेगा क्या लालू यादव तेजस्वी यादव को, आरजेडी को 2025 के विधानसभा चुनाव में? और याद रखिए, खर्च से हमारा मतलब पैसे से नहीं है। हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चुनाव है तो बहुत ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। चुनाव में तो खर्च होता ही है। हर पार्टी, हर नेता, हर कुनबे में खर्च, चुनाव है तो खर्च होगा, पैसा खर्च होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीटों की बात कर रहे हैं। आरजेडी को क्या इस बार ज्यादा सीटें खर्च करनी पड़ेंगी? सीटों के हिसाब से आरजेडी के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव ज्यादा खर्चीला होगा। सहयोगियों को गंवाना पड़ेगा या सहयोगियों को साथ रखना है तो सीटें ढीली करनी पड़ेगी और ज्यादा सीटें ढीली करनी पड़ेगी। 150 और 60 पर जो लड़ने की रणनीति है, जो प्लान है तेजस्वी यादव का कि अधिक से अधिक सीटों पर लड़ा जाए और 150 के पार ये आंकड़ा पहुंचे, उस प्लान को पंक्चर कर देगी क्या? पंक्चर कर देंगे क्या मुकेश सहनी? कांग्रेस पंक्चर कर देगी क्या? और मुकेश सहनी और कांग्रेस के बाद वाम दल की भी बारी है क्या? वाम दल से भी झटका लग सकता है क्या आरजेडी को? यह बड़ा सवाल है। अब कांग्रेस सीटों को लेकर सबसे ज्यादा बयान, सीट शेयरिंग को लेकर सबसे ज्यादा बयान किसी क्या है तो कांग्रेस क्या है। कांग्रेस ने बार बार याद दिलाया आरजेडी को, तेजस्वी यादव को, कि हमारा स्ट्राइक रेट 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर रहा है। कांग्रेस ने बार बार याद दिलाया आरजेडी को, पिछली बार हम 70 विधानसभा सीटों पर लड़े थे तो इस बार तो स्ट्राइक रेट भी बेहतर है, जाहिर है ज्यादा सीटें चाहिए। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने याद दिलाया आरजेडी को। याद रखिए, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को हल्के में लिया, कितना बड़ा नुकसान हुआ और किस तरह का खामियाजा अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ा। तो नसीहत यह है कि कांग्रेस को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को हल्के में न लिया जाए। और कांग्रेस ने बार बार याद दिलाया आरजेडी को, जरूरी नहीं है कि हम साथ मिलकर ही लड़ें, अकेले भी लड़ सकते हैं। यह मैसेज आरजेडी को बार बार कांग्रेस की तरफ से दिया गया। तो जाहिर है मामला सीट शेयरिंग का है। 70 से कम पर तो बात बनने का सवाल ही नहीं उठता। या तो 70 पर बात बनेगी या 70 से ज्यादा पर बात बनेगी। 71 पर बात बन जाए या 80 पर बात बन जाए या 90 पर बात बन जाए, 69 पर बात नहीं बनेगी। अभी जो तात्कालिक स्थिति है कांग्रेस और आरजेडी के बीच माफ कीजिएगा, तो कांग्रेस का साथ चाहिए और अब चाहिए कांग्रेस का साथ। ठीक याद दिला रही है कांग्रेस आरजेडी को। आरजेडी की और कांग्रेस दोनों एक दूसरे की पूरक है। सीएम तो तेजस्वी यादव को बनना है, तो नुकसान का खतरा ज्यादा तेजस्वी यादव को है, आरजेडी को है। कांग्रेस को तो डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलेगी। कांग्रेस तो बिहार की सत्ता में साझेदार होगी, महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की सरकार होगी तो, लेकिन मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव को बनना है। तो बड़ा सपना आरजेडी का पूरा होना है, तेजस्वी यादव का पूरा होना है। और कांग्रेस आरजेडी की दोस्ती नहीं हुई तो सपना टूटेगा तेजस्वी यादव का। कांग्रेस तो खोने के लिए तैयार बैठी है। यह मैसेज भी दिया जा रहा है कि आप अगर हमको भाव नहीं देंगे तो भाई नुकसान तो आपका भी होगा, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और पहले जो होता रहा है वो इस बार नहीं होगा, अब नहीं होगा। तो अभी तक तो यही मैसेज दिया जाता रहा है। तो कांग्रेस को 70 सीटें देनी है, 70 ही मानकर चलते हैं, 80 90 नहीं मानते हैं, 70 ही मानकर चलते हैं।
मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का इंतजार नहीं किया। उन्होंने ये इंतजार नहीं किया कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत हो, कोई मीटिंग हो, सीटों का बंटवारा हो। उन्होंने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, पार्टी के नेताओं के साथ मंथन किया, माथापच्ची की और ऐलान कर दिया कि हम 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो मुकेश सहनी 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो 60 का तो ऐलान कर चुके हैं। अब आप उनको अगर साथ रखना चाहते हैं, आरजेडी उनको साथ रखना चाहती है, उनके साथ गठबंधन चाहती है, तो कितना कम पर उनको लाएंगे? 50 लाएंगे, 40 पर लाएंगे? कम से कम तो 30 देनी ही पड़ेगी। मुकेश सहनी को तो कम से कम 30 सीटें आपको देनी ही पड़ेगी। तो 100 सीट यहां चली गई। वाम दल ने भी कई बार सुनाया है आरजेडी को, हमारा स्ट्राइक रेट, हमारा परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, और खासकर सीपीआईएमएल ने, तो सीपीआईएमएल को भी अच्छी खासी सीटें चाहिए। तो तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव बहुत खर्चीला हो गया है, आरजेडी के लिए ये चुनाव बहुत खर्चीला हो गया है, ये बात साफ तौर पर दिख रहा है। वाम दल भी समझौते के मूड में नहीं है, सीपीआईएमएल भी बहुत बैकफुट पर जाने के मूड में नहीं है, और लोकसभा चुनाव में जो नतीजा सामने आया है, लोकसभा चुनाव में जो सीपीआईएमएल का परफॉर्मेंस रहा है, उसने जाहिर तौर पर सीपीआईएमएल के हौसले बुलंद कर रखे हैं। तो आरजेडी का प्लान पंक्चर होगा क्या? और मुकेश सहनी के बाद, कांग्रेस के बाद क्या अगली बारी वाम दल की है? वो झटका देगी? अगला ऐलान सीपीआईएमएल की तरफ से सामने आने वाला है क्या? सीट शेयरिंग का मामला पेचीदा होता जा रहा है। एनडीए में तो है ही, एनडीए में पेचीदगी है, एनडीए में भी पेचीदगी है, लेकिन यहां भी पेचीदगी है। आरजेडी के लिए मुश्किल यह है कि पहले वाला ट्रीटमेंट सहने को तैयार नहीं है सहयोगी दल, और खासकर कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं। हमारी हिस्सेदारी 70 की रही है पिछली बार, तो 70 मिलनी चाहिए या उससे ज्यादा मिलनी चाहिए। अब देखना होगा कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लालू यादव, तेजस्वी यादव कैसे संभालते हैं, इस मुश्किल गणित को कैसे सुलझाते हैं। लेकिन अभी संकेत यही है कि खर्च ज्यादा करनी पड़ेगी 2020 के मुकाबले, सीटें सहयोगी दलों पर खर्चीला है 2025 का विधानसभा चुनाव आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, लालू यादव के लिए। बहुत बहुत